बच्चों अगर दो मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट का कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, अगर ये पता करना हो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा तो फिर आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे नंबर ऑफ इमेज हम लोग फाइंड करेंगे अगर दो मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है, एक मिरर को नाम दे देते हैं M1 और दूसरे मिरर का नाम दे देते हैं M2 और इसके एग्जैक्ट बीच में ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं और इसके बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, तो इसमें पहला कंडीशन ये है केस 1 फॉर सिमेट्रिकल पोजीशन, सिमेट्रिकल पोजीशन, सिमेट्रिकल पोजीशन। बच्चों सिमेट्रिकल पोजीशन क्या है, तो ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर से एग्जैक्ट डिस्टेंस पे रखा जाए। इससे और समझने वाली बात यह है, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, ये टेढ़ा हो गया बच्चों, ये और ये एंगल अगर θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है तो सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए θ1 इक्वल टू होना चाहिए θ2। समझ गए? सिमेट्रिकल कंडीशन है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय θ -1। ये बात समझ आ रहा है बच्चों? अगर सिमेट्रिकल पोजीशन है तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए सिंगल फार्मूला C360 डिवाइडेड बाय θ -1, दिस विल बी द नंबर ऑफ इमेज। लेकिन केस 2 ये किसके लिए, तो फॉर एसिमेट्रिकल कंडीशन, एसिमेट्रिकल कंडीशन, एसिमेट्रिकल कंडीशन। एसिमेट्रिकल कंडीशन में क्या होता है बच्चों, तो सपोजेड मान लीजिए एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है और इसको मैं मिरर M1 बना दूं और इसको मैं मिरर M2 बना दूं और इसके बीच का एंगल ले लूं θ। ठीक है, और एक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया जाए तो बच्चों अगर आप इसे देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो ये हुआ θ1 और ये हुआ θ2। क्या θ1 है θ2 इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो जब θ1 इक्वल नहीं होता है θ2 को तो उस कंडीशन को कहते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशन। एसिमेट्रिकल कंडीशन है बच्चों, अलग अलग केस आ जाता है। आप निकालेंगे 360 बाई θ और ये आ जाता है इवन, तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री बाई θ -1। ठीक है, जो फॉर्मूला यहां था वही फॉर्मूला यहां होगा एसिमेट्रिकल में भी, लेकिन कंडीशन है 360 बाई θ का वैल्यू इवन आना चाहिए। और अगर 360 डिग्री बाई θ ये वैल्यू एक ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री बाई θ ही होगा। मुझे लगता है बच्चों बात समझ गए हम लोग। अगर ऑब्जेक्ट को दो मिरर के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 बाई θ, 360 बाई θ -1। अगर ऑब्जेक्ट को दो मिरर के बीच में एसिमेट्रिकल प्लेस किया गया है
तो पहला वैल्यू निकालेंगे 360 बाई थीटा का। अगर ये वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, और अगर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा का वैल्यू एक ऑड है देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 360 बाई थीटा। ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैं थीटा का वैल्यू ले लेता हूं, थीटा इक्वल टू ले लेता हूं 60 डिग्री, और मैं निकालता हूं नंबर ऑफ इमेजेस, और ये कंडीशन सिमेट्रिकल ले लेते हैं फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, तो इसके लिए सिंगल सा फॉर्मूला मालूम है मुझे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 इमेजेस विल बी द आंसर। अब 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 एक ही फॉर्मूला है किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल प्लेस किया गया। दूसरा क्वेश्चन, फॉर एसिमेट्रिकल थीटा का वैल्यू मैं ले लेता हूं 30 डिग्री। तो पहले हम निकालेंगे 360 डिग्री बाई थीटा। 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू हो गया, थीटा का वैल्यू 30 है, ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों 12। अगर एक इवन नंबर है एसिमेट्रिकल कंडीशन में तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 12 माइनस 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 11। और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एसिमेट्रिकल कंडीशन के लिए, थीटा इक्वल टू मान लिया जाए 40 डिग्री, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे 360 बाई थीटा निकालेंगे। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, ये हो गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 9। अब एसिमेट्रिकल कंडीशन में अगर ऑड वैल्यू आ जाता है, 360 बाई थीटा का वैल्यू ऑड नंबर आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू वही हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 9। ठीक है।